हैं जो आपको पसंद नहीं है, मगर इसलिए करें कि वो जरूरत है। मेटा मॉडलिंग है, एनएलपी में जो मेटा मॉडल है, अगर मेटा मॉडलिंग के क्वेश्चन इनसे पूछे जाएं तो इनको डिस्कवर होगा कि इनके अंदर कौन सी सलाहियत ऐसी है जो यूनिक बना सकती है, इनको बना सकती है। अब ये इनके ऊपर है कि वो उससे बने कि ना बने। सलाहियत हर इंसान में मौजूद है, हर इंसान उन सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करता। It's better to be the first grade version of yourself than to be the second grade version of someone else. Beautiful, क्या बात है, बिल्कुल सही। आज मतलब मैं ये सारी मोटिवेशन की बातें सुन सुन के कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड हो गई हूँ, और पता नहीं सेमीफाइनल तक मैं कितनी मोटिवेटेड हो जाऊँ, मैं इतनी मोटिवेटेड ना हो जाऊँ कि मैं कहीं बाहर मुल्क देखने चली जाऊँ। मैं इतनी ज्यादा मोटिवेटेड हो गई हूँ। तुम्हें जाना है? जाना है, कैसे जाऊँ? नहीं जा सकती, आपको छोड़ के, इस लाउंज को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। हमने एक चीज समझनी है कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत ना बदले। अब मैं इस हालत बदलने पे कुछ बात कर, आप वो टेक्निक बता दीजिएगा वरना लोग मुझे खा जाएंगे। मैं अभी गया और अभी आया, चाय तैयार रखो, और मैं अभी गया और अभी आया। नाज़रीन, प्रोग्राम का एंड, हर चीज का एंड होता है, क्योंकि जिसकी बिगिनिंग होती है उसका एंड होता है। मैं एक टेक्निक बताना चाहता हूं आपको, और इसको ऑटोजेनिक ट्रेनिंग कहते हैं, और ये रिमार्केबल टेक्निक है। हर शख्स इस टेक्निक से बहुत फायदा उठा सकता है। स्ट्रेस हो, टेंशन हो, घबराहट होती हो बिला वजह की, एंग्जाइटी होती हो, या कोई और बीमारी हो, और उसमें चाहते हो कि इस बीमारी से लड़ने के लिए मुझे जो हौसला चाहिए, मेरी जो कुव्वत मुदाफत है, उसको ताकतवर करना है, तो ये टेक्निक ऑटोजेनिक ट्रेनिंग की करें। लेट जाइए आराम से, मेक श्योर मोबाइल फोन बंद हो, सबसे पहले तो वो बंद हो, किसी किस्म की कोई आवाज ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, कमरे को लॉक कर लें, और लेटने के बाद आप इस तरह लेटे जमीन पे कि जैसे आप में से जिंदगी चली गई है, यानी बिल्कुल लाश की तरह। अपना पूरा वजन जमीन को दे दें, कारपेट को दे दें, जमीन को दे दें, जहां लेटे हुए हो, बिस्तर पे लेटे, बिस्तर को दे दें पूरा वजन। आपको पता है बिल्ली जब सो के उठती है और अगर वो किसी गद्दे पे सोई हो तो उसकी जिस्म का पूरा इंप्रेशन उस गद्दे पे होता है, हमारा नहीं होता। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि इवन वाइल वी आर स्लीपिंग वी आर नॉट रिलैक्सिंग, स्लीप इज नॉट रिलैक्सेशन। तो ये ऑटोजेनिक रिलैक्सेशन है। क्या करना है आपने? वेरी सिंपल, आंखें बंद की, लेटे, उसके बाद एक साइड जिस्म का और एक साइड का एक पार्ट, लेट्स से इस हाथ को आपने लिया, इसको जोर से दबाया पूरी ताकत से, 5 तक काउंट किया, 1 2 3 4 5, और इसको एकदम से रिलीज कर दिया। फिर इस हाथ को लिया, इसको पूरा दबाया और पूरे मसल्स को टेंस किया आपने, जहां तक आप टेंस कर सकते हैं, और छोड़ दिया। माथे को आपने टेंस किया, मुंह को, जबड़ों को ताकत से, और फिर रिलैक्स कर दिया। सीने को क्या, जहां जहां जिस्म के जितने पट्टे हैं उसको आपने टेंस करना है, और 5 तक काउंट करने के बाद रिलैक्स करके छोड़ देना है उसको, फिर वापस टेंस करना है, फिर रिलैक्स करना है। टांगों पे आ गए, जहां जहां पूरे जिस्म पर आपको कॉन्शियस वॉलंटरी कंट्रोल हो, मसल्स को टेंस करना, उसको टेंस करें, फिर रिलैक्स करें। ये अमल हर जिस्म के हिस्से पे जहां जहां आप कर सकते हैं 3 से 4 दफा करें, टेंस करें, रिलैक्स करें, फिर छोड़ दें। 3-4 दफा के बाद जिस्म के दूसरे हिस्से की तरफ जाएं, राइट से शुरू करें, फिर लेफ्ट की तरफ करें। 15 या 20 मिनट के इस अमल के बाद आंखें बंद करके लेटे रहिए कुछ सेकंड्स, या चले 2-4 मिनट समझ लें। उसके बाद सबसे पहले आंखें खोलें, और आंखें खोलने के बाद आपने फौरन नहीं उठना। आंखें खोलने के बाद जिस चीज की तरफ आपकी नजर जाती है, मिसाल के तौर पर बिस्तर पर लेटे हैं तो छत नजर आएगी, पंखा नजर आएगा, तो बस उस पंखे को देखें अगेन 1-2 मिनट, और फिर आहिस्तगी से 3 दफा अपना नाम लें, जैसे आप अपने आप से पुकार रहे हैं, मोइज मोइज मोइज, और उसके बाद करवट बदल कर आप उठ जाइए। ये टेक्निक बड़ी जिंदगी में रिमार्केबल चेंजेस लाएंगी आपकी, और मुझे कुछ नहीं, आपको फायदा होगा, और आपको फायदा हो तो मुझे और हेल्थ टीवी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज कहता हूं, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि परवरदिगार आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दे, और ये तौफीक दे कि खुशियां दूसरों को बांटे। दुआ कीजिएगा कि पाकिस्तान की टीम फतह हो, याब होकर कप लेकर पाकिस्तान वापस आए, हमारे लिए बड़ा मोटिवेटिंग है। अल्लाह हाफिज।